हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। जैसे x y को डिस्प्लेस करके y की जगह पे चला गया और y को अलग कर दिया। इस तरह की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर इन रिएक्शंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ रिडक्शन ऑक्सीडेशन भी एक साथ हो रही हो तो हम उन्हें बोलेंगे रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वीडियो में हम केवल, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में भी वो जिनमें डिस्प्लेसमेंट होता है। एडिशन और डिकम्पोजिशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। इसमें हम कंप्लीटली फोकस रखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास रेडॉक्स में दो कैटेगरी की होती है, टू कैटेगरीज। इसकी दो कैटेगरी है। एक में मेटल डिस्प्लेस होता है तो हम उन्हें मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं। और दूसरी जो है उनमें नॉन मेटल डिस्प्लेस होता है, उन्हें हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो पहले ये देखिए, हमारे पास मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस को अगर आप देखें तो मेटल डिस्प्लेस हो रहा होगा दूसरे मेटल से। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है और रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है। जैसे पहले एग्जांपल में समझिए आप, ये जिंक है। जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय जिंक। इसमें दूसरी रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ने क्या डिस्प्लेस किया? क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया। क्रोमियम ऑक्साइड में से क्रोमियम को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरे मेटल से। अब समझने वाली बात यह है कि ये रेडॉक्स है क्या? बिल्कुल रेडॉक्स है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जिंक जो है, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज पे 0 है, यहाँ पे +2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे 0 है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ रिडक्शन कॉपर का हुआ है, ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हुए हैं। नीचे भी ऐसे ही कि एल्यूमिनियम का 0 चार्ज है, उधर +3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। क्रोमियम का यहाँ पे +3 है, ये बाय मिस्टेक लिखा -3, +3 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिस रिएक्शन के अंदर एडिशन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो उन्हें रिडॉक्स तो बोलते ही हैं। तो ये रिडॉक्स तो है ही, लेकिन रिडॉक्स में भी क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताऊं कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा, जो हाईली रिएक्टिव का मतलब जो है जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, खुद ऑक्सीडाइज होना। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडाइज होना और दूसरों को रिड्यूस करना। जिसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइज खुद होने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी, दूसरों को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी वो ज्यादा रखता होगा, ऐसा मेटल, उसे ही हम हाई रिएक्टिव मेटल बोल लेंगे। वो रिप्लेस करेगा दूसरे लो रिएक्टिव मेटल को। जैसे हमारे पास वही एग्जांपल पीछे वाला अगर हम देखें तो इसमें जिंक ने रिप्लेस किया है कॉपर को। तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है कॉपर से। तो जिंक बीइंग अ गुड रिडक्टेंट या रिड्यूस करने वाला, दूसरों को रिड्यूस करने वाला, इससे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसीलिए इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया कॉपर के कंपैरिजन में और खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया और उसको क्या कर दिया इसने? रिड्यूस। अब हम एक बात समझते हैं, वो ये है कि जितने भी हमारे पास ये क्या नाम है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज होती हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में, जिसमें हम प्योर मेटल को उसके ओर से ऑब्टेन करते हैं। तो उसमें ओर के अंदर कोई मेटल होता है जिसे दूसरे मेटल से डिस्प्लेस करके दूसरे जो मेटल है उसको ऑब्टेन किया जाता है, प्योर मेटल को। तो इट इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस।
मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये एक रिएक्शन है जो मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या होती है, यूज होती है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही मेटल डिस्प्लेसमेंट हमने समझ लिया कि मेटल कैसे मेटल को डिस्प्लेस करता है। दूसरा उसमें जो टाइप है वो है नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें नॉन मेटल डिस्प्लेस होगा, करेगा कौन, नॉन मेटल भी कर सकता है और मेटल भी। पहले हम वो केस देखेंगे जिनमें एक नॉन मेटल को मेटल डिस्प्लेस करेगा। नॉन मेटल में डिस्प्लेस होने वाले जो मेटल, नॉर्मली जो मेटल डिस्प्लेस करते हैं जिन नॉन मेटल्स को, उनमें मेजर तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो ज्यादातर मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं। दूसरे नंबर पे रेयरली केस आपको मिलेंगे ऑक्सीजन के। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कुछ डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की, कि जितने भी हमारे पास एल्कली मेटल हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं कुछ, वो क्या करते हैं, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, अच्छे इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले होने की वजह से रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम वाटर। यानी वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ में, तो वो कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास ये देखिए, ये कुछ रिएक्शंस हैं, इसमें ये हमारा एल्कली मेटल है और ये हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये दोनों ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं और कोल्ड वाटर में से इन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें एक नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, कर कौन रहा है, मेटल। तो मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया है और किसको किया है, हाइड्रोजन को। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है, बट रेडॉक्स भी है। अगर आप यहाँ पे Ca पे चार्ज देखेंगे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे +2 मिलेगा। तो यहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन पे यहाँ +1 चार्ज है, यहाँ 0 है, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है, ऐसे ही ऊपर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है एक एलिमेंट का, दूसरे का घट रहा है, इसका मतलब किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसी का रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं, पर नॉन मेटल भी डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रिडॉक्स भी है। तो इसीलिए हमने इसे यहाँ पे पढ़ा है। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जो रिएक्टिव मेटल नहीं है ज्यादा, वो कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते मेटल उसमें से, कोल्ड वाटर में से, लेकिन वो स्टीम में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। वो स्टीम में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, कोल्ड वाटर में से नहीं कर पाते। कोल्ड वाटर में से जो हाई रिएक्टिव मेटल है, जैसे एल्कली मेटल है, कुछ अल्कलाइन मेटल भी ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर में से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, वो स्टीम में से कर पाते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करके स्टीम में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी आयरन है, आयरन भी वाटर के साथ रिएक्ट करके, स्टीम, वाटर में भी कोल्ड वाटर नहीं, ये स्टीम है, H2O से ही रिप्रेजेंट करेंगे स्टीम को, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो वाटर के ही है ना, स्टेट ही तो गैस है उसकी। तो स्टीम मतलब है तो वाटर ही, स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ये आयरन के मॉलिक्यूल, आयरन के एटम्स, और आयरन ने इसको रिएक्शन की इसके साथ, और हाइड्रोजन क्या कर दिया इन्होंने, डिस्प्लेस कर दिया। तो इन रिएक्शंस के अंदर अगर आपने देखा कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर में से ना रिप्लेस करके हाइड्रोजन को स्टीम में से रिप्लेस कर देते हैं। अब कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कर ही नहीं पाते, चाहे वो कोल्ड वाटर हो और चाहे वो स्टीम हो, वो करते ही नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मेटल ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर में से करते हैं स्टीम, और स्टीम में से भी कर देते हैं या करते नहीं है। बहुत सारे मेटल्स हमारे पास ऐसे हैं जो एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। कोल्ड वाटर या स्टीम में से कर रहे हैं तो ठीक है, वो उनमें से भी करते हैं, लेकिन एसिड्स में से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें एसिड कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, ये HCl में से रिप्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है किसकी, हाइड्रोजन की। यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं, ये मेटल्स की पूरी वो है, 4 मेटल हैं, चारों मेटल ने हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। इन रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एक नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट मेटल कर रहे हैं, साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ पे अगर मेटल्स को देखें तो मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, +2 में जा रहे हैं सब के सब, क्योंकि 2 क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, वहां पे कितना चार्ज है, 0, तो हाइड्रोजन +1 से 0, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है, ये रिड्यूस हो गई है।
ठीक है, और जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो रिडॉक्स तो चल ही रही है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन यानी कि नॉन मेटल भी डिस्प्लेस हो रहा है किससे, मेटल से। तो अब यहां पे ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, इस हाइड्रोजन की रिलीज का जो रेट है, ये जिस रेट से रिलीज हो गया हाइड्रोजन, वो मेटल की रिएक्टिविटी को भी डिसाइड करता है। यानी कि रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कोई मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतनी ही तेजी से वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा एसिड्स में से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये थोड़े ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। बाकी जिंक हो गया या फिर एसएन या Fe हो गया, ये थोड़े उनसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनकी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें जो हाइड्रोजन रिलीज होगी एसिड्स में से वो थोड़ी सी ज्यादा तेजी से होगी एज कंपेयर टू लो रिएक्टिव मेटल्स। अब कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं बेचारे जो करते ही नहीं, जो रिएक्ट ही नहीं करते किसी भी एसिड से। जैसे हमारे पास Ag और Au है, ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये तो नेचर में भी जो है आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, Au भी और Ag भी। Ag कंबाइंड में मिलता है, लेकिन Au तो फ्री में ही मिलता है। Au तो फ्री स्टेट में मिलता है, फ्री में नहीं मिलता, मतलब फ्री स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट का मतलब किसी के साथ को कंबाइन नहीं करके रखता, रिएक्शन नहीं करके रखता। इतना लेस, इतना रिएक्टिव वो है। इसके लिए तो स्पेशल जो है एक एसिड तैयार किया जाता है जिसे एक्वारेजिया बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके साथ डिसोल्व, उसके साथ थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, उसमें भी कुछ चीजें बनती है जिनके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो रिप्लेस कर ही नहीं पाते, किसमें से, एसिड्स में से हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाते हैं, बहुत सारे करते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। अब हमने देखा कि पहली मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। यहां पे भी हमने वाटर में से, स्टीम में से देखा मेटल ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, एसिड्स में से भी मेटल ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा। क्या कोई नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। जैसे मेटल एक दूसरे से हाई और लो रिएक्टिव होते हैं, ऐसे ही नॉन मेटल भी होते हैं। जैसे हम हेलोजेंस का ही केस ले ले, तो हेलोजेंस में क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इनमें से फ्लोरीन इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन रिप्लेस कर देगी क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी उसके कंपाउंड में से। फ्लोरीन इतनी ज्यादा रिएक्टिव है। और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी के बारे में आपको क्या बताऊं कि फ्लोरीन तो इतनी रिएक्टिव है कि ये ऑक्सीजन को भी वाटर में से रिप्लेस कर देती है। जो सबको रिप्लेस करने वाली ऑक्सीजन है, ये उसको भी रिप्लेस कर देती है उसके कंपाउंड में से। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक रिएक्शन का। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में वाटर के साथ फ्लोरीन ने रिएक्शन करके वाटर में से ही ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया। यह डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन का हुआ है। फ्लोरीन इतनी हाईली रिएक्टिव है। ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट कोई आसान बात नहीं है, लेकिन यहां पे जो ये आपका फ्लोरीन है, ये इससे भी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी रखती है। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकती है, खुद रिड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रॉन ले सकती है, इसीलिए ये ऑक्सीजन को भी रिप्लेस कर देती है। बाकी जो इससे आगे वाले हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। कुछ रिएक्शन में दिखाऊंगा आपको कि यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे क्लोरीन ने पोटेशियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, क्लोरीन ने पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बस शर्त यह है कि वो उस नॉन मेटल से जो कंपाउंड में है उससे ज्यादा रिएक्टिव हो। तो यहां हमने, ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी इसलिए हम जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। यहां हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर किया जिसमें रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की गई। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन आवर कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू गिव यू आंसर। थैंक यू सो मच।